खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि। प्रदेश सचिव ने भाजपा पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पुष्पांजलि अर्पित करके मनाई गई। दीप जलाकर व माला पहनाकर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव ने पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र कहा जाता है। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों व किसानों की आवाजों को सदन में उठाया था। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने का बड़ा फैसला किया था। सामान्य परिवार से होने के बाद भी वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन होने के साथ साथ भारत के रक्षा मंत्री के पद पर भी आसीन हुए थे। उन्होंने हमेशा गरीबों, पिछड़ों व किसानों की बात सुनी, इसीलिए उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना करके पिछड़ों को राजनीति में आने का मौका दिया था। आज समाजवादी पार्टी उनके संदेशों का पालन कर रही है और उनके दिखाए गए रास्ते पर चल रही है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। धरती पुत्र कहे जाने वाले नेता की आज पुण्यतिथि है। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। वह किसानों की आवाज हमेशा उठाते रहते थे। रक्षा मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से कार्यक्रम मनाया गया है और उनके किन विचारों पर आज समाजवादी पार्टी चल रही है। नेताजी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की, क्या संदेश देंगे और कैसे मनाई गई? आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी वर्गों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की तीसरी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग सब यहाँ एकत्र हैं। नेताजी ने हमेशा जब समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, उन्होंने सोचा था कि हम किस प्रकार से किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों के हितों की कैसे जो है भलाई हो सकेगी, कैसे गरीबों को हम आगे बढ़ा सकेंगे, कैसे नौजवानों को रोजगार देंगे। तो उन्होंने ये संकल्प ठाना था और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने करके भी दिखाया। आप देखे होंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री जब श्रद्धेय नेताजी बने तो किसानों का कर्जा माफ करने के लिए श्रद्धेय नेताजी ने सबसे पहले कदम उठाया। और आज की सरकारें केवल जुमलेबाजी सरकारें होती हैं, आपस में भिड़ाने की सरकारें लड़ाई करने का काम करती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। वो कथनी करने में कभी अंतर नहीं रहा श्रद्धेय नेताजी। इसीलिए वो धरती पुत्र भी कहलाए, क्योंकि जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया और उनको जो है रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए, किसानों की आय दुगने के लिए, कर्जा माफ करने के लिए, चाहे सिंचाई का हो उसकी जो है लगान माफ करने के लिए, नहरों की लगान माफ करने के लिए आगे कदम बढ़े। हम लोग सिधौली में बैठे हुए हैं। ये सीतापुर जनपद अंतर्गत आती है और सीतापुर जनपद से नेताजी का काफी लगाव रहा। नेताजी ने सीतापुर जनपद को कई नेता बनाकर दिए हैं, जैसे वो अनीश हो चाहे जीन बाबू हो, कई नेताओं को उन्होंने सीतापुर में बनाया है। कैसा लगाव उनका रहा सीतापुर से? हमेशा वो सभी वर्गों को लेकर चलते थे। उनकी पार्टी देखे होंगे कि एक गुलदस्ते के समान थी। जैसे गुलदस्ते में सभी फूल सजाए जाते, उसी प्रकार से उन्होंने सभी वर्गों को जोड़कर एक मजबूती से समाजवादी की स्थापना की थी और उसमें चाहे जिस वर्ग का हो सबको प्रतिनिधित्व मिला और सभी के लोग कंधे से कंधे मिला करके समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया था। चाहे जीन बाबू हो, चाहे अनीश जी हो, चाहे इतने समाजवादी पार्टी के सीतापुर श्यामलाल रावत जी रहे हों, सभी ने आगे बढ़ाने का काम किया। और उनकी सरकार जब तक रही तो उन्होंने ये संकल्प ठाना था कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी जो है गरीब न रहे, आगे बढ़े, उसको रोजगार मिले, आवास मिले, पेंशन मिले। इस प्रकार से उन्होंने काम किया और यहाँ तक था कि एक बार जिले में 9 विधानसभा है, उसमें से 8 जीत करके आई। मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की है।
और अभी आगामी 2027 चुनाव आने को है। चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, तो नेताजी के किन विचारों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और 2027 में वापसी के लिए क्या रणनीति है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो माननीय कांशीराम की सोच पर आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के विचार जो थे उन विचारों को समाहित करते हुए, जैसे माननीय कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, तो एक बहुजन का नारा था कि जो है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक या जो उच्च वर्ग का जो पिछड़ा है सभी को जोड़ करके कैसे हम जो है समाज का उत्थान, देश का उत्थान कर सकते हैं। इस प्रकार से उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए पीडीए बनाएंगे, बहुजन का ये रूप है पीडीए। तो इसमें सभी वर्गों के लोग मिलकर के एक जो है दिखा करके हम जो है कि मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग उन्होंने इसके पीडीए के जो नायक कहे जाते हैं आदरणीय अखिलेश जी, उन्होंने ये नारा दिया था कि सभी लोग जाएं गांव-गांव में जाकर के। प्रदेश सचिव हूँ, हमको भी कमान सौंपी गई थी कि आप गांव में जाकर के बताएं किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, कैसे उन्होंने कार्य किए हैं, अब की सरकार है वो क्या, उनके में क्या कमियां हैं, ये जो उजागर करने के लिए उन्होंने कहा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अखिलेश जी है, जब उनकी सरकार रही थी तो युवाओं को रोजगार मिला था, बेरोजगारों को रोजगार मिला था, किसानों को जो है उनका जो उचित मूल्य मिला था, कभी जो है दिक्कत नहीं आई, खाद की दिक्कत कभी नहीं उनकी सरकार में। अब देखे होंगे आप भी जो है इसके गवाह हैं कि लोग किसान पहुंच रहे खाद की लाइन में लगाए हैं, 3-3 दिन बीत जा रहे हैं, एक बोरी डीएपी। किसान जब 15 दिन तक नहीं पाएगा धान की उपज कैसे कर पाएगा, उसका भी समय होता है कब काट डाली जाएगी। ये समस्या आज को लेकर तो कई जगह किसानों की मौत भी हो गई जी। ये क्योंकि जो है भाजपा सरकार है वो न तो रोजगार देना चाहती है, ना तो बेरोजगारों को जो है आगे बढ़ाना चाहती है, ना ही किसानों की आय दुगना करना चाहती, ना तो जो है खाली वादे किए थे अच्छे दिन, लेकिन अच्छे दिन का यही है किसान लाइन में लगे, उसके बाद लाठियां भांजी जाए उन पर, यही अच्छे दिन होते हैं क्या? उनकी आय का दुगना कहा था, कौन सी आय दुगनी हो गई? केवल उनका एक फार्मूला है, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, राजनीति धर्म की राजनीति करो, कोई भी ना उनके पास कोई एजेंडा रोजगार का नहीं। 8 साल बीत गए उनकी सरकार को, कोई भी रोजगार मिला हो सकता है, कोई रोजगार नहीं मिला। अगर कोई चाहे किसी भी वर्ग का हो, हर माँ बाप का सपना होता है कि लड़का पढ़ करके नौकरी पावे, लेकिन जब वो नौकरी के लिए जाता है, फॉर्म भरता है और वहाँ तो परीक्षा देने के बाद वापस भी नहीं आ पाता है, मालूम होता है इस प्रकार से जो बेचारा उसका माँ बाप किस कठिन परिश्रम में उनको पढ़ा करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि मेरा लड़का पढ़ करके नौकरी पाएगा, मेरा परिवार खुशहाल होगा, आगे गांव से खुशहाल होगा, अगर बढ़िया नौकरी पाएगा देश भी तरक्की करेगा। ये मंसूबे हर व्यक्ति के होते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार उन मंसूबों में पानी फेर दिया। हमारे सभी जो पढ़े लिखे व्यक्ति बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं। आज किस प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया है और कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं आज के? हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता यहाँ शामिल हुए, बहुत से जो है लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हमारे बाबूजी खलील बाबू एडवोकेट जी, ऐसे जो है मंजीत भैया जी, यहाँ तमाम विजनेश्वरी जी, बच्ची जी, ऐसे बहुत से तमाम क्षेत्र के कार्यकर्ता आए और उन्होंने बढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने ये संकल्प भी लिया आज के दिन कि हम जो है आदरणीय नेताजी के जो विचार थे उनको आगे बढ़ाने के लिए जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपना जो कारवा चलाया, उनके मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए, हर दलित को, हर गरीब को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने छेड़ा है पीडीए समाज के तहत, हम लोग संकल्प लेते हैं कि 2027 में हम सभी लोग एकजुट होकर के पीडीए के समाज के लोग 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। मतलब संदेश साफ है, नेताजी के संदेशों को लेकर, नेताजी के विचारों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और तख्ता पलट करेंगे। जी जी, यहाँ तक तो ये भी है कि हमारे जो पीडीए के लोग 2027 में मुख्यमंत्री तो बनाएंगे ही और 2029 में प्रधानमंत्री का भी हमारा सपना, माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी का प्रधानमंत्री।
ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव जी। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि इस सरकार को हटाने के लिए श्रद्धेय नेताजी के जो विचार हैं, जो उनके संदेश हैं, उनको लेकर लोगों में जाएंगे, जिसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बढ़त लाएगी, जीत दर्ज कराएगी और इसी प्रकार आगामी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाएगा। कैमरामैन गुरप्रीत सिंह के साथ हिमांशु शुक्ला।